नावेद शिको मुख्तार खुद मुद्दा बन गया चुनाव का। और हमको याद है कि एक बार ऐसा ही पांसा ओवैसी ने रामपुर पर फेंका था, तो आनंद फानन में अखिलेश जी रामपुर पहुंचे थे ओवैसी के पहुंचने से पहले। फिर ओवैसी नहीं आए, लेकिन उनके ट्वीट कर देने भर से बवाल मच गया था सपा में कि चलो रामपुर, गाड़ी न मिले पैदल चलो, लेकिन तुरंत पहुंचो रामपुर। वही स्थिति हमने देखी कि कल रात जब ओवैसी वहां पहुंचे बड़ा फाटक, तो तत्काल प्रभाव से सुबह होते होते एक रिलीज जारी कराई गई कि दोपहर में धर्मेंद्र यादव जाएंगे और वहां अपनी मातम पुरसी करेंगे। इसके पीछे क्या मुस्लिम वोट का मसला है? तो फिर बसपा कहां खड़ी है? क्या आकाश आनंद भी जाएंगे? नावेद शिको, जाहिर सी बात है सब जाएंगे और धीरे धीरे सबको हमदर्दी जता रहे हैं सारे राजनीतिक दल लगभग। और मुख्तार के दो कैरेक्टर रहे हैं जिसको सब लोग जानते हैं कि वो एक अपराधी, एक माफिया और एक बहुत जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया रहा। एक चेहरा सब जानते हैं, कानून भी जानता है, कानूनी सजाएं भी जानती है, जेल भी जानता है और उनका इतिहास भी बताता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। लेकिन उसका दूसरा चेहरा है, एक जनता है, एक समाज है जो खलनायक के तौर पे नहीं, नायक के तौर पे लेता है वो समाज का हिस्सा। और कहा जाता है कि वो मददगार थे, वो मसीहा थे और उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। और शायद यही कारण था कि एक तबका, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे दलित और पिछड़े हों, वो विश्वास मुख्तार पे करता रहा वो तबका और वो वोट देता रहा और लगातार मुख्तार और मुख्तार का परिवार जीतता रहा। यही एक हमदर्दी है, ये कनेक्शन है राजनीतिक दलों का, खासतौर से समाजवादी पार्टी, बसपा और ओवैसी साहब भी अब उनके हमदर्द बन गए। ये उत्तर प्रदेश की सियासत का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मुख्तार जैसे लोगों से कनेक्शन का सिर्फ ये वोटों की राजनीति है। मैं एक बात सर कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रही है कि ओवैसी साहब की एंट्री कैसे हो रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह किसी सुपरस्टार की किसी फिल्म में जब एंट्री होती है तो सीन बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। जब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में एक नए फार्मूले के साथ प्रवेश पहली बार कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो धड़ाम से गिर चुका है, उनका जितने चुनाव है वो हार चुके हैं, मुसलमान उनको वोट उत्तर प्रदेश में नहीं देते हैं, लेकिन ये पहला एक प्रयोग कर रहे हैं जब पल्लवी पटेल के साथ वो गठबंधन बना रहे हैं और वो शुरुआत कर रहे हैं, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे हम दलितों और पिछड़ों के छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ेंगे। और इस एंट्री के साथ, इस महत्वपूर्ण एंट्री के साथ वो मुख्तार के घर जाते हैं और उन मुसलमानों के दिल में जगह करते हैं जो मुसलमान मुख्तार को अपराधी और माफिया नहीं मानते हैं और मानते हैं कि वो बहुत बड़ा एक हमदर्द इंसान था। हालांकि सारे दल मुख्तार को तारीफ कर रहे हैं, उसको ताज़ियत दे रहे हैं, उसको एक सब समाज की एक बड़ी हस्ती मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण अंग जो है एनडीए का, जो राजभर साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुख्तार मसीहा था, अपराधी नहीं था। ठीक है ना वैश्य को, जहाँ तक मैं दो बातें कहूँगा फिर फराज साहब के पास आऊँगा। जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है, ओम प्रकाश राजभर की बात का बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और ये बात ओम प्रकाश भी जानते हैं और भाजपा भी जानती है कि ओम प्रकाश के कहे सुने का भाजपा से क्या लेना देना, कुछ नहीं भाई। वो एक व्यवस्था के तहत मंत्री बने हैं, वो भी जानते हैं उनकी क्या स्थिति है। इसलिए ये तो अतिरंजना हो जाएगी कि बड़े महत्वपूर्ण घटक दल, बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमने बिहार में ऐसे दर्जनवर राष्ट्रीय अध्यक्षों की दशा देख ली, भाजपा में भी और लालू के यहां भी। क्या जो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां भी एक दर्जन राष्ट्रीय अध्यक्ष घूमते थे बिहार में। ये अच्छा किया, भाजपा और लालू दोनों ने हैसियत बता दी उनको सबको, चलो साइड में हो जाओ। वो भी सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपनी अपनी पार्टियों के, घरेलू पार्टी, ये नहीं चलेगा, इसलिए वो नहीं। दूसरी बात जो नावेद शिको ने कही उसमें मेरी थोड़ी सी राय अलग है। अब पहली बार मुख्तार परिवार का इम्तिहान होगा जब बिना मुख्तार के चुनाव होगा, ठीक? तो क्या रिजल्ट आता है उससे हम कुछ धारणा बनाएंगे, अभी नहीं, ठीक? अतीत जब रहते थे तो फूलपुर दूसरा मिजाज था फूलपुर का, हमसे बेहतर कौन जानता है। अब नहीं है तो दूसरा है।
अब इसलिए अब इतनी जल्दी नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस वर्ग की बात नावेद शिको कर रहे हैं उसमें अगर अब्दुल कलाम साहब खड़े हो जाते चुनाव में तो ये सब मिलके हरवा देते क्या। लेकिन ये अतीक को जिताएंगे, मुख्तार को जिताएंगे, बिल्लू को जिताएंगे, टिल्लू को जिताएंगे, वो सब करेंगे क्या। लेकिन आपको किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कोई हो मुस्लिम, वो जीत ले कहीं, गाजीपुर में नहीं जीत पाएगा। ठीक। और अफजाल ने कहा है कि औकात तो जनाजे से पता लगती है, तो फीलिंग आप समझ ही रहे हो। अभी बदायूं में एक कांड हुआ था, नन्हे नन्हे 2 बच्चों को 24 उस्तरे घोंप के मार दिया गया था। वो एक बदमाश मारा गया मुठभेड़ में, पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया। उसका जनाजा निकला ना बे शिको क्या। लोग करे बदायूं में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी कि जितनी थी क्या। वो राष्ट्रीय संत था नहीं ना। कोई आलिम गुजर जाते क्या तो शायद 1000 आदमी भी नहीं जाता ना। बुरहान वानी को देखा ना हमने, जम्मू कश्मीर की कई मस्जिदों के इमाम गुजर गए, उनके जनाजे में उतने लोग कहां गए। लेकिन बुरहान वानी का जनाजा तो बुरहान वानी का जनाजा था, वो खैर विषय अलग है। फराज किदवई साहब, आपके लिए संकट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पल्लवी पटेल ने एक नई बात कही, बाकी तो आरोप पुराने। नई बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में जो परिणाम आया उसको अकेले अपना मान के अपने झोले में रख ली क्या। बोले जबकि हम थे, राजभर थे, ये महान दल वाले थे, संजय चौहान थे, इसे उन्होंने सब नाम गिनाए कि सबका मिला जुला मामला था। और सपा ने कहा कि 35% हमारे इधर जेब में रख लिया। और अब ओवैसी और पल्लवी वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को मुसलमान बोलने में संकोच था। वो पीडीए का अर्थ कुछ बताते थे, कहीं कहते थे ए फॉर आधी आबादी, कहीं कहते ए फॉर अल्पसंख्यक, कहीं कहते थे ए फॉर आदिवासी। उनने कहा ना एम फॉर मुसलमान, सीधा खांटी, न दाएं न बाएं। और वहां भी बड़े फाटक भी हुआ है फराज भाई। अब ये तो वहां का जो गाजीपुर का मुसलमान है वो पूछेगा कि ये तेलंगाना से चाचा आ गए और आप इटावा से क्यों नहीं आ पाए। नहीं अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आपके साथ कई डिबेट्स में शामिल हुआ जी, और आपकी एक बात से मैं हमेशा से सहमत रहता हूं। आप ये हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट डेमोक्रेसी में आप मानते हैं कि जनता अगर किसी को वोट दे रही है तो उसको आप पास मानते हैं, वोट दे करके अगर कोई चुनाव हार रहा है तो उसको आप फेल मानते हैं। ये आपके जैसे प्रबुद्ध और वरिष्ठ पत्रकार के शब्द हैं, जिसको मैं भी मानता हूं। खैर, लेकिन आपने अभी 2-3 बातें कही जिसमें तीनों से मैं एक असहमत हूं। किसी समुदाय के वोटिंग पैटर्न के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, उससे मैं असहमत हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आप खड़ा कर देते तो वो समुदाय उसको हरा देता और मुख्तार अंसारी को जिता देता। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। और ऐसे किसी समुदाय के वोटिंग पैटर्न पर या उनकी जो वोट करने की मेंटालिटी है उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन उठाना ठीक नहीं है। क्योंकि अमिताभ जी ये वही प्रदेश है जहां पर से राजा भैया भी जीतते हैं, जहां से धनंजय सिंह भी जीतते हैं, जहां से ब्रजेश पाठक जी भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो जीते। और तमाम लोग, सोनू सिंह, मोनू सिंह, चुलबुल सिंह, फलाने सिंह, धमाके सिंह, तमाम लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं और जिनको जनता वोट देती है। पहली बात। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जी के आप स्टेटमेंट को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओम प्रकाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अगर वो मुख्तार अंसारी को मसीहा कह रहे हैं तो उसको हम ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। उनके स्टेटमेंट को हम लोगों को वेटेज देनी पड़ेगी। नंबर 3 बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर आ जाइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से माननीय आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है
कि तेलंगाना में 119 सीटों में से उनको 7 सीटें मिली। कृपया 7 से 70 सीटें करने का तेलंगाना में प्लान बनाएं। उत्तर प्रदेश जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जनता बहुत समझदार है अमिताभ जी। कल्याण सिंह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, पूरे सम्मान के साथ मैं नाम ले रहा हूं, तो श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को ऐसा लगा कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी तो मैं, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उनका क्या हश्र हुआ पॉलिटिकली वो पूरी जनता ने देखा। तो देखिए, जनता के विवेक पर हम सवाल नहीं उठा सकते। जनता को अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अगर टक्कर कोई दे सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे और फिर वो तेलंगाना में चले जाएंगे। रही बात पल्लवी पटेल जी की, अमिताभ जी आप एक सर्वे करा लीजिएगा, आपका चैनल तो बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, कि जब पल्लवी पटेल जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गठबंधन नहीं किया था तो उनको कितने लोग जानते थे। अमिताभ जी, मैं भी नहीं जानता था कौन है पल्लवी पटेल जी। आज पल्लवी पटेल जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेता बना दिया तो उनकी लीडरशिप पर वो सवाल उठाने लगी। फराज भाई ठीक है, 10 दिन पहले अमिताभ जी, 20 सेकंड, 10 दिन पहले एनडीए के साथ मिलने को पल्लवी पटेल कह रही थी कि एनडीए के साथ भी पल्लवी पटेल के रास्ते खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार थी। अब वहां से भारतीय जनता पार्टी से उनको लिफ्ट नहीं मिली तो एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक फराज भाई, ठीक। दो बातें कहूंगा। ओसामा नदवी भी हमारे साथ आ गए हैं, हमारे दोस्त, उनका भी स्वागत है। पहले अनुभव चक के पास जाऊंगा, फिर ओसामा आपके पास आऊंगा। लेकिन दो बातें कहूंगा जो फराज भाई ने सवाल उठा दिए बुनियादी कुछ। अव्वल तो लोकतंत्र में ये भाषा ठीक नहीं कि हमसे पहले इसको जानता कौन था, ये भाषा ठीक नहीं। राजभर को कंधे पर उठाए घूम रहे और पल्लवी पटेल से कह रहे हो इनकी हैसियत क्या। गजब करते हो, कुछ तो सोचो यार भाई। सुनील पटेल को जानते हैं? अरे रुक जाओ भाई, अब बोल चुके, अब दोबारा नहीं। क्या नारा लगाया था अखिलेश यादव ने? मिले मुलायम सोने लाल है। और आप बता रहे हैं कौन है पल्लवी पटेल? नाम नहीं सुना, नहीं तो हमारे नेता ने हाथ रखा तो उसका नाम आया। ये पैदा ही तब हुई क्या पल्लवी? ऐसा भी ना कहो महाराज। और दूसरी ये जो गलतफहमी बड़ी पार्टियों को हो जाती है, इस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं। ओम प्रकाश राजभर कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन जब जिसके साथ हो गया उसको लाभ पहुंचा दिया। ठीक, इसीलिए मेरी बात लिख लो। आज वो भाजपा उनको हटा दे तो कल सपा दरवाजे पर खड़ी मिलेगी उनके, कचौड़ी और जलेबी लेके, कई चचा इधर आओ। इसलिए ये भाषा अहंकार की नहीं। दूसरी बात उन्होंने फराज भाई ने कहा वोटिंग पैटर्न का मसला नहीं। मसला ये कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी को लड़ा दे, प्रोफेसर को है जिसने कई इल्म की कई किताबें लिखी हो, उसको 1000 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा कैराना में, क्या, और मऊ में और गाजीपुर में। हम क्या 35 साल से ऐसे घूम रहे हैं? हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? महाराज हम गूगल से पढ़ के थोड़ी ना आए हैं। और एक बात कल्याण सिंह जी के लिए कही फराज भाई ने, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो थोड़ा कड़वा बोल रहे थे कि उनकी क्या हैसियत होगी कल्याण सिंह की। मैं तथ्य दुरुस्त कर दूं, अनुभव चक हो सकता आज उससे सहमत ना हो, लेकिन मैं तो आप जानते हो अपनी बात कहता जरूर हूं। कल्याण सिंह जब अलग हुए थे, फराज भाई नोट कर लीजिएगा, कल्याण सिंह जब अलग हुए उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो जो नतीजे आए उसकी हमने और गोविंदाचार्य जी ने समीक्षा की, कागज कलम लेके एक एक सीट की। नावेद आप भी नोट कर लीजिए भैया। क्या, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं, बहुत चूंकि बहुत पुरानी घटना, 75 सीटों पर कल्याण सिंह की पार्टी को जितने वोट मिले थे, जिस सीट पर जितने, उतने से कम से भाजपा हारी थी। ठीक है ना? जिस दिन से कल्याण सिंह ने छोड़ा था, भाजपा सत्ता के दरवाजे से बाहर हो गई थी, ग्राउंड से। आप कह रहे हो हैसियत क्या है? हैसियत होती है ना महाराज। शिवपाल अलग हुए थे, लड़ाई हुई थी, तो पार्टी कहां आ गई थी आपको पता है ना? 47 पे आ गई थी ना। हैसियत आप किसी की नहीं मानोगे।
लेकिन पार्टी 47 पे आ गई थी। वही अर्जुन वही बाण, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। इसलिए लोकतंत्र है, सबका सम्मान। अनुभव चक, मेरा सीधा सवाल, क्या मुख्तार लोकसभा चुनाव का मुद्दा बन गया? और बन गया तो ये जो राजभर नाम का ग्रहण है, ये तो आपके उस पे लग रहा है। देखिए अमिताभ जी, जी देखिए अमिताभ जी, मुख्तार अंसारी इस प्रदेश का, इस सूबे का वो दुर्दांत अपराधी था जिसने ना जाने कितने लोगों की हत्याएं करी थी, जिसने ना जाने कितने लोगों की जमीनों पर कब्जा करा था, अपहरण उसने करे थे और तमाम ऐसे जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था जिससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में बल्कि देश के अन्य तमाम जो सूबे हैं उनमें रहने वालों के भी मन में उस अपराधी का भय व्याप्त। आज उस मुख्तार अंसारी को सिर्फ चंद वोटों के लालच में ध्रुवीकरण के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो विपक्ष के लोग मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं विपक्ष के लोगों ने 2022 में अमिताभ जी विकास दुबे को ही मुद्दा बनाने का प्रयास करा था। हमने देखा था किस तरीके से चुनावी रैलियों में सपा बसपा कांग्रेस के लोग विकास दुबे के मौत का एक वो चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास करते दिखाई दिए थे कि विकास दुबे को आगे करके जाति विशेष का वोट अपनी तरफ हासिल कर ले। लेकिन सूबे की जनता ने उसको भी नकारने का काम करा था। सूबे की जनता जानती है कि जनहित के मुद्दों के ऊपर जो है हम वोट करेंगे। सूबे की जनता इस तरीके के अलूल जलूल मुद्दों पर वोट करने नहीं जा रही। जनता बहुत खुश है। जनता इसलिए खुश है कि जिसको ये रहनुमा मसीहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उससे भयग्रस्त थी, जनता उससे आतंकित थी। और नहीं, आज वो तो ठीक है, लेकिन राजभर का क्या करोगे भाई? राजभर जी जैसा अमिताभ जी जैसा भी जानते हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि राजभर की बात ही अंतिम सत्य है। अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी जो कह रही राजभर जी की बात ही अंतिम सत्य है, तो ये उनकी बात मानकर उनको मसीहा माने और इस बात का जवाब दे। अगर मुख्तार अंसारी मसीहा थे तो अखिलेश यादव उनकी जो मैयत थी, जो उनकी अंतिम क्रिया की जानी थी, उससे दूरी बनाते हुए क्यों दिखाई दे रहे थे? आखिर क्यों हम अखिलेश यादव उनसे दूरी बनाए थे? क्यों सबसे पहले उनके, क्योंकि उनके भाई को भी उन्होंने टिकट दे रखा है, सबसे पहले अपनी पार्टी का जो लोकसभा प्रत्याशी है उसके भाई की अगर मृत्यु होती है, वहां जाकर जो है श्रद्धांजलि देने का काम अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किया? मसीहा थे तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए। विचारधारा ये सब ठीक, ये सवाल ठीक है, ये पूछूंगा मैं, फराज भाई से पूछूंगा, लेकिन अब मैं चलूंगा। ठीक है अनुभव भाई, अब रुकना होगा।